हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि आप लोगों को अपडेट मिल गया होगा, आईबीपीएस एसओ की डेट्स आउट हो चुकी हैं, प्रीलिम्स की एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी हैं और एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग वेबसाइट पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जैसे कि हम लोगों ने इतने दिनों से तैयारी करी आईबीपीएस एसओ की, तो अब एंड मोमेंट पे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए उनको जिनको अब तक थोड़ा सा फोबिया है, स्पेशली रीजनिंग को लेकर। ज्यादातर देखा जाए राजभाषा अधिकारी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका मानना है रीजनिंग में जैसे सेटिंग और पजल के जो क्वेश्चंस हैं वो उनका अब तक फोबिया बना हुआ है। तो उस चीज को अब एंड के 10 डेज में, यानी 31st को एग्जाम है, तो यानी कि आज से आपके पास ऑलमोस्ट 10 डेज है। तो इन 10 डेज में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर पाए, तो वही आज हम जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको इस टाइम पे करने चाहिए जिनको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से अब तक डर लगता आया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे जो आपको 40 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम आपको टाइम देना है। ठीक है, वो कैसे आपको देंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपको पिक करने हैं जो आपको कट ऑफ क्लियर करा सके। ठीक है, ये आपका एग्जाम पैटर्न। और अगर आप कट ऑफ देखना चाहें, ओवरऑल कट ऑफ आउट ऑफ 125 प्रीलिम्स की सभी 6 पोस्ट की जो एसओ के अंडर कवर होती है वो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो राजभाषा अधिकारी की जो सेक्शनल कट ऑफ जो गई थी वो गई थी केवल 5.75 मार्क्स। ठीक है, तो यानी कि अगर आप देख सकते हैं जो आपका जो डर बना रहता है किसी किसी टॉपिक को लेकर, स्पेशली पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर, अगर आप उस वाले सेक्शन को अगर साइड भी कर देते हैं, अगर जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है उनका बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड। लेकिन जिन लोगों का अब तक वो फोबिया बना हुआ है, तो यानी कि अगर आप वो वाला सेक्शन अगर साइड भी कर देते हैं तो आपके पास बाकी टॉपिक्स जो हैं जो इनका वेटेज है उसके बाद भी आपके पास काफी अच्छा स्कोप है कि आप कट ऑफ को क्लियर कर पाए। 5.75 गई थी, इससे थोड़ा सा बढ़ेगी। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास मौका है। आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये मेजर टॉपिक्स है, ऑलमोस्ट इनमें से सारे ही टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब जैसे जो आपका जो मेन सेक्शन है, अगर इस सेक्शन को अगर आप देखें, जिसने प्रैक्टिस कर ली है, जिसका पजल और सेटिंग में हैंड बैठ गया है, जो अटेम्प्ट कर पाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर ये वाला सेक्शन हम ड्रॉप भी करें तो हमारे पास देखिए ये टॉपिक्स हैं सिलोजिज्म और पजल। ठीक है, इनमें से 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग में एक इनमें से देखने को मिलता है, या तो अगर कोडिंग आ गया तो मशीन इनपुट आउटपुट मिसिंग हो सकता है, या फिर दोनों भी आपको मिल सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। सबसे आसान क्या है इसमें, बस आपको क्या है, आपको पैटर्न पहचानना है, कोड्स देखने हैं, आपको कोड किस तरह से निकालने हैं वो भी मैंने आपको तरीका बता रखा है कि आपको सबसे पहले कोड सारे निकालने हैं या फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करें, वो आप वीडियो से पता लगा सकते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट में भी बस आपको एक पूरा पैटर्न पहचानना है जो आपको इनपुट दिया होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको पैटर्न पहचान के आउटपुट आपको निकालना है और अपने 5 नंबर यहां से लेके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक्स आते हैं ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस। इन दोनों टॉपिक्स में ज्यादातर ये चीज चलती है, अगर ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आ गए तो डायरेक्शन आपको 2 देखने को मिल जाएंगे, या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, डायरेक्शन के अगर 3 आ गए तो ब्लड के 2 मिल जाएंगे। तो यानी कि अब आप काउंट करें तो 5, 10, इन दोनों में अगर 5 लेके चलें तो 15, और ये हो गए 5 इसके 20। तो 20 मार्क्स आपके ऐसे हैं जो आपके पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के अलावा आपके पास गेन करने हैं। और उसके बाद भी अगर मिसलेनियस में कौन कौन से, जैसे वर्ड फॉर्मेशन वाले आ गए, फॉरवर्ड बैकवर्ड, जैसे हम वर्ड का लेटर्स का पेयर बनाते हैं, नंबर्स का पेयर बनाते हैं, तो 2 नंबर आपके यहां से पक्के हो सकते हैं। ठीक है, 2 और इसमें ऐड कर लीजिए, 22 हो गए। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से जो 5 नंबर बचेंगे कोडिंग और मशीन इनपुट में से और मिसलेनियस में से, वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो सिटिंग और पजल अगर आप जिसका डर लगता है कि उसमें आपका टाइम लगता है कि सॉल्व नहीं हो पाते, आप फाइनल आउटपुट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसके अलावा भी आपके पास ये टॉपिक्स बचे हैं जो आप एंड के मोमेंट पे कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मेन टारगेट आपका एग्जाम क्लियर करना है। जैसा कि इन्होंने दे दिया है, मेंस की एग्जाम डेट भी दे दी है कि 29 जैन को आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना प्री के एग्जाम के बाद, आपको बस प्री का एग्जाम दे के आना है अच्छे से, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहता है बच्चे के अंदर कि कैसा मेरा एग्जाम गया है, कैसा मैं क्वालिफाई उसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आप रिजल्ट का वेट ना करते हुए मेंस की अपनी तैयारी कीजिए। और जिन जिन बच्चों को ये वाला जो फोबिया है, जिनको अब तक भी डर लगता आया है, वैसे हमने बहुत आपको कोशिश करी
वीडियोस भी प्रोवाइड की, कोर्स के माध्यम से भी आपको सारी क्लासेस देने की कोशिश करी। फिर भी अगर आपकी अब तक प्रैक्टिस नहीं बन पाई है तो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स आप जल्दी से जल्दी कवर करें, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है, इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा मिक्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है। पिछले साल जो लेवल ऑफ एग्जाम रहा था 2021 में वो मॉडरेट रहा था, तो इस साल भी ऐसा ही मानने की चलिए आपकी मॉडरेट ही आने वाला है, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा सोर्स है, आप iExamB की वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वहां पे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी, आपको 4 तो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके पास, ठीक है। अगर आप इनको डेली एक भी सॉल्व करेंगे तो 4 डेज के लिए आपका ये हो जाएगा, 10 डेज आपके पास है। और आपके पास फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, 5 फ्री मॉक टेस्ट भी है, यानी कि 9 डेज अगर आप पर डे के हिसाब से एक पेपर भी सॉल्व करते हैं तो आपका पूरे 50 क्वेश्चंस की हर दिन आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, ठीक है। और जो आपका जो वीक पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से इजी और स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो आप गेन कर सकते हैं मार्क्स वहां से, उनकी आप प्रैक्टिस थोड़ी एक्स्ट्रा कीजिए, ठीक है। तो आपके पास प्रैक्टिस का भी सोर्स है, 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आप अभी से भी करेंगे तो वो सब हो जाएगा, ठीक है। वेबसाइट पर आप देखेंगे इन्होंने सैंपल क्वेश्चंस दे रखे हैं रीजनिंग के, तो इन सैंपल क्वेश्चंस पे मत जाइएगा क्योंकि 2021 के बहुत इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, इन सैंपल क्वेश्चन से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो इसको इग्नोर करते हुए जो आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। एक दिन में एक टेस्ट भी अगर आप देंगे तो आपकी 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली चलती रहेगी और टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अपनी तैयारी कीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अपनी तैयारी को कीजिए। 31 को आपका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक सभी को, मिलते हैं अगली वीडियो में। और घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्लियर हो जाएगा एग्जाम आपका, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।